अब आगे 47 गाथा में ध्यान की बात बताई जा रही है कि ध्यान किसे कहते हैं, कैसे होता है, किसको होता है, ये सारी चीज। अब पूरा वर्णन ध्यान का चलेगा 47 से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो गाथा दोहराएंगे 47। आ जाइए। दुविहम्पि मोक्षे ओम, दुविहम्पि दुविहम्पि मोक्षे ओम, दुविहम्पि मोक्षे ओम, दुविहम्पि मोक्षे ओम। झाणे पावणदि जम्मुनि नियमा, झाणे पाउणदि जम्मुनि नियमा, झाणे पावणदि जम्मुनि नियमा, झाणे पाउणदि पावणिति जम्मुनि जम्मुनि नियमा, नियमा, तमहापयत् चित्ता, तमहापयत् चित्ता, चित्ता, तमहापयत् चित्ता, तमहापयत् चित्ता, चित्ता, यूयं झाणं समभसः, यूयं झाडं समाभसः, यूयं झाणं समभसः, यूयं झाडं समाभसः, दुविहम्पि मोक्षे ओम, दुविहम्पि मोक्षे ओम, झाणे पावणदि जम्मुनि नियमा, झाणे पावणिति जम्मुनि नियमा, तमहापयत् चित्ता, तमहापयत् चित्ता, यूयं झाणं समभसः, यूयं झाडं समाभसः, समाभसः। यूयं समभसः। देखो आप क्या कह रहे हैं, दुविहम्पि मोक्षे, माने दो प्रकार का मोक्ष का कारण बता दिया गया है। मोक्ष के कारण दो बता दिए। व्यवहार नय से मोक्ष का कारण बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता व्यवहार नय से मोक्ष का कारण है, ऐसा बताए थे। और उसके बाद में निश्चय से मोक्ष का कारण बता दिए कि इन तीनों में लीन जो आत्मा है वह निश्चय से मोक्ष का कारण है। तो वो जो दोनों जो मोक्ष के कारण है, माने व्यवहार मोक्ष का कारण और निश्चय कारण, व्यवहार मोक्ष का, निश्चय से मोक्ष का कारण और व्यवहार से मोक्ष का कारण। तो दुविहम्पि मोक्ष है, ये जो दो प्रकार के मोक्ष के कारण हैं। झाणे पावणदि जम्मुनि नियमा, नियमा माने नियम से, जम्मुनि माने जब मुनि, झाणे पावणदि, झाणे झाण माने ध्यान। देखो तीन चीजें आ गई हैं, णाण माने ज्ञान और झाण माने ध्यान। ठीक है, और अणामम था वहां नाम। तो झाणे पावणदि माने ध्यान के द्वारा, ध्यान करने से, मुनि ध्यान करने से, नियमा माने नियम से, तो विहम्पि मोक्षे हो, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को पाता है। मुनि, जब मुनि नियमा माने नियम से, झाणे दुविहम्पि मोक्षे हो, झाणे पावनदि, दोनों प्रकार का मोक्ष का मार्ग माने दोनों कारण, मोक्ष के दोनों कारण, झाणे पावनदि माने ध्यान के द्वारा पाता है। मुनि, जब मुनि महाराज ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के द्वारा उन्हें ये दोनों मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं, माने व्यवहार मोक्ष मार्ग भी, मोक्ष का कारण भी, और निश्चय मोक्ष का कारण भी। किससे प्राप्त होते हैं? ध्यान से प्राप्त होते हैं, ध्यान करने से प्राप्त होते हैं। तो तमहा पयत्त चित्ता, इसलिए पयत्त चित्ता माने प्रयास करके, प्रयत्न करके, यूयम झाणम समभस है, तुम ध्यानम समभस है माने ध्यान का अभ्यास करो, तुम ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने से मुनि
ध्यान करने से मुनि नियम से दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं। या मुनि को नियम से ध्यान के द्वारा दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। या यहाँ मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, मोक्ष के कारण कहा है, तो मोक्ष के दोनों कारण प्राप्त होते हैं। ध्यान के द्वारा मुनि महाराज को यानी मुनि को नियम से दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। तमहापयत चित्ता, इसलिए तुम प्रयत्न करके यूयम झाणम समभस है, उस ध्यान का अभ्यास करो। माने यहाँ ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। ध्यान किसे कहते हैं ये नहीं बताया है, ध्यान करने की यहाँ प्रेरणा दी गई है। ध्यान का फल बताया है कि ध्यान करने से मुनि जब ध्यान करते हैं तो नियम से उनको दोनों मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त को एकाग्र करके, प्रयत्न चित्ता माने अपने चित्त को एकाग्र करके, यूयम माने तुम ध्यानम समभस है, ध्यान का अभ्यास करो। गाथा एक बार और दोहरा लेते हैं। दोवी हम पि मोक्ष हे ओम ध्याने पाउण दिजम मुनि नियमा तमहापयत चित्ता यूयम ध्यानम समभस है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, मोक्ष हेव माने मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण, दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण ध्याने पावनदी, ध्यान के द्वारा पाते हैं। जब मुनि नियमा, मुनिराज नियम से माने मुनिराज नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तमहापयत चित्ता, इसलिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यानम समभस है, ध्यान का अभ्यास करो। ऐसे ध्यान का अभ्यास करने की प्रेरणा इस गाथा नंबर 47 में दी गई है। ध्यान का अभ्यास क्यों करना है? क्योंकि ध्यान का अभ्यास करने से या ध्यान के द्वारा नियम से मुनिराज को दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करके, ध्यान कैसे होता है? चित्त को एकाग्र करके। अगर चित्त में एकाग्रता नहीं है तो ध्यान नहीं होता है। अभी तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं होगा तो समझ में भी नहीं आएगा, दूसरी चिंता लगी होगी, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आज तो इतना काम है, तो ऐसे लगा रहेगा, चित्त कई चीजों में जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो चित्त को एकाग्र करने से ध्यान होता है। इसलिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यान का अभ्यास करो। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान कैसे होता है? ध्यान करने वाला किस तरह ध्यान करता है, ये गाथा नंबर 48 में बताया जा रहा है। बोलिए, मां मोज्जय मां रज्जय, मां मुज्जय मुज्जय महारजय, मां मोज्जय मां रज्जय, मां मुज्जय मुज्जय महारजय, मां दूसह इट्ठ निठ्ठेषु, मादुसह इट्ठित्यर्थेषु, मादुसह इट्ठ निठ्ठेषु, मादुसह इट्ठनिठ्ठेषु, इट्ठ निठ्ठ अट्ठेषु, मादुसह इट्ठ निठ्ठेषु, मादुसह इट्ठित्यर्थेषु, थिरमिच्छः जयि चित्तम्, थिरमिच्छहि जय चित्तम्, थिरमिच्छहि जयि चित्तम्, थिरमिच्छहि जय चित्तम्, विचित्त झाणप सिद्धिये, विचित्त जाड़प सिद्धिये, विचित्त झाणप सिद्धिये, विचित्त जाड़प सिद्धिये,
हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं, माँ मुझ्झय, माँ रज्जय और माँ दुस्सह। माँ माने होता है मत करो, माँ का अर्थ क्या होता है, मत करो। पहले जो सबसे पहले पहले तो कोई दंड अपराध कोई करता नहीं था, इसलिए दंड मिलते नहीं थे, सजा नहीं होती थी भोग भूमि में। और भोग भूमि के बाद जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, ऋषभ देव हुए, तो कर्म भूमि शुरू हुई, उसके पहले भोग भूमि थी। तो कोई ना कोई अपराध करता था और ना कोई दंड विधान था। तो सबसे पहले जो दंड विधान बना, तो उसमें हा, हा शब्द, हा बोलते थे, बस दंड हो गया। मतलब हा का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई ने कुछ गलती करी तो उसके लिए क्या दंड मिला, हा, ऐसा बोल दिया हा। हा का मतलब आए, आए, आए मतलब इसकी व्याख्या कैसे करें, आए तुमने बहुत बुरा किया, बस हो गई सजा पूरी, ऐसा बोल दिया उसको कि हा। हा का मतलब ये हा माने हाय, तुमने बहुत बुरा किया, ये दंड पूरा हो गया उसका, बस वो अपने जो दंड अपराध उसने किया है उससे मुक्त हो गया, सजा पा ली उसने। इसके बाद में जब इस दंड विधान से काम नहीं चला, तो फिर बाद में इसमें दंड कोई और वृद्धि हुई और बड़ा दंड दिया जाए अपराध करने पे, या कोई दोबारा वही अपराध करे। जैसे एक व्यक्ति ने पहले अपराध किया तो उसको बोल दिया हा, जो भी उस समय शासक रहा उसने कह दिया हा, तो उसकी सजा हो गई। इसके बाद उसी व्यक्ति ने दोबारा अपराध किया, तो फिर उसके लिए दंड मिलेगा। फिर से पेश किया गया राजा के सामने कि इसने एक बार पहले अपराध किया था, फिर दोबारा अपराध किया है, तो फिर उसके लिए दंड मिलेगा हा माँ, हा माँ। तो हा का मतलब तो वही है जो पहले था कि हाय तुमने बहुत बुरा किया। अब माँ, दो सजा मिल गई उसको, हा और माँ। तो माँ का मतलब हो गया कि ऐसा अब मत करना, माने ऐसा मत करो, बस हो गई सजा पूरी। इसके बाद में जब ये दो दंड मिलने के बाद भी फिर भी कोई अपराध करे, तो फिर तीसरा दंड विधान शुरू हुआ। तो उसके लिए फिर कहा हा माँ धिक, हा माँ धिक। मतलब हा का मतलब वही हाय तुमने बहुत बुरा किया, माँ का मतलब अब ऐसा मत करना, और धिक का मतलब तेरे लिए धिक्कार है, तूने बहुत बुरा किया, ऐसा मत करना। ये दो दंड विधान से जब नहीं माना, तो तीसरा दंड उसे मिल गया, तेरे जीवन को धिक्कार है। बस ये इस तरह की दंड व्यवस्था थी भगवान ऋषभ देव के समय तक, ऐसी ही व्यवस्था चलती रही। उसके बाद जब उनके पुत्र भरत का राज्य हुआ, भरत चक्रवर्ती राजा सम्राट बने, तो उन्होंने इतने दंड से भी काम नहीं चला, तो फिर उन्होंने दंड विधान और बनाए, सजा वगैरह की प्रवृत्ति फिर शुरू हुई। तो यहाँ पर माँ शब्द जो आया है वो उसी रूप में आया है। माँ का मतलब है मत करो। तो क्या मत करो, हाँ माँ मुझ्झय, मुझ्झय माने मोह मत करो, माँ मुझ्झय माने मोह मत करो। माँ रज्जय, रज्जय माने राग मत करो, माँ रज्जय राग मत करो। और माँ दूसह माने द्वेष मत करो। तीन चीजों को यहाँ पर नहीं करने के लिए कहा गया है। मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। माँ मुझ्झय, माँ रज्जय, माँ दुस्सह। इसमें राग द्वेष मोह मत करो। इष्ट निष्ठ अट्ठेषु माने इष्ट और अनिष्ट विषयों में, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। माँ मुझ्झय, माँ रज्जय, माँ दुस्सह माने मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। किसमें, इष्ट निष्ठ अर्थेषु, इष्ट और अनिष्ट विषयों में। जैसे पांच इंद्रियों के विषय हैं, तो पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय हैं और अनिष्ट विषय हैं। जो हमें पसंद रहते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, वो इष्ट विषय कहलाते हैं, और जो हमें पसंद नहीं होते हैं
जिन्हें हम नहीं चाहते हैं वो अनिष्ट विषय कहलाते हैं। जैसे गर्मी का समय है तो शीत वस्तुएं हमें प्रिय लगती हैं, और जो उष्ण गर्म वस्तुएं हैं वो हमें प्रिय नहीं लगती हैं। तो इष्ट विषय हो गया गर्मी के समय में जो ठंडी चीजें हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, स्पर्श में, सब चीजों में। और इसी तरह सर्दी का समय है तो हमें गर्म चीजें इष्ट लगती हैं और ठंडी चीजें अनिष्ट लगती हैं, नुकसानदायक लगती हैं। तो इष्ट विषयों में भी और अनिष्ट विषयों में भी। तो इष्ट विषयों में तो होता है राग और अनिष्ट विषय में होता है द्वेष। मतलब अपनी पसंद की चीज को हम चाहते हैं वो तो कहलाता है राग, और जो नापसंद चीज हैं, अनिष्ट चीजें हैं, उन्हें हम नहीं चाहते हैं या उनसे दूर रहना चाहते हैं तो वो कहलाता है द्वेष। और ये तो हो गया राग और द्वेष इष्ट अनिष्ट विषय में। और मोह, मोह होता है पर पदार्थों को अपना मानना, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना या उसमें ममत्व करना, वही अपना मानना, तो ये कहलाता है मोह। तो इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह राग द्वेष मत करो। तो इष्ट विषय और अनिष्ट विषय सभी पर पदार्थ हैं, तो इष्ट और अनिष्ट दोनों में तो मोह मत करो, और इष्ट में राग मत करो। इष्ट में राग होता है इसलिए राग मत करो, और अनिष्ट में द्वेष होता है तो अनिष्ट में द्वेष मत करो। इस तरह से पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, इष्ट और अनिष्ट विषय हैं, और स्पर्शन इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषय, रसना इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषय, घ्राण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के, सभी इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें कुछ हमें इष्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और कुछ हमें अच्छे नहीं लगते हैं। कोई विषय हमें किसी समय अच्छा लगता है और किसी समय अच्छा नहीं लगता है, तो ये राग और द्वेष के कारण होता है। तो माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सह, इट्ठे अट्ठेसु। इष्ट और अनिष्ट विषय में पंचेंद्रिय के मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। हाँ, निर्मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धिये। और अपने चित्त को स्थिर करने के लिए, स्थिर मिच्छय जय चित्तम, अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, विचित्र झाणप्य सिद्धिये, और नाना प्रकार के विकल्प रहित ध्यान की सिद्धि चाहते हो, या विभिन्न प्रकार के विकल्प रहित ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो माने पूरा अर्थ क्या हो गया कि स्थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धिये। विचित्र झाणप्य सिद्धिये माने नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिर मिच्छय जय चित्तम, अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इस तरह से गाथा को चौथे चरण से हम शुरू करेंगे अर्थ। तो भव्य जनों के लिए, सभी जीवों के लिए यहाँ उपदेश रूप में कहा गया है कि हे भव्य जनों, अगर आप माने नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए निर्मिच्छय जय चित्तम, अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इट्ठे अट्ठेसु, इष्ट और अनिष्ट रूप इंद्रिय विषयों में माँ मुज्जय, मोह मत करो, माँ मज्जय, राग मत करो, माँ दुस्सह, द्वेष मत करो। माने मोह राग और द्वेष का त्याग करो। तो इससे किसमें मोह राग द्वेष का त्याग करो? इष्ट और अनिष्ट विषयों में। इष्ट और अनिष्ट विषय किसके होते हैं? पंचेंद्रियों के होते हैं। तो पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, जो आप नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए अपने
चित्त को स्थिर करना चाहते हो, अगर नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए अपना चित्त स्थिर करना चाहते हो, तो पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। इस तरह से ध्यान की सिद्धि कैसे होती है, चित्त स्थिर कैसे होता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। जो इसके पहले बताई चित्ता, इसलिए अपने चित्त को स्थिर एकाग्र करके ध्यान का अभ्यास करो। तो ये चित्त को स्थिर करने के लिए प्रेरणा की गई थी 57 गाथा में, तो वो अपना चित्त स्थिर कैसे होगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है कि चित्त स्थिर ऐसे होगा कि अगर आप विचित्र झाड़प सिद्धि है, विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए निर्मिच्छय जय चित्तम, अपना चित्त स्थिर करना चाहते हो, तो पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इस प्रकार से चित्त स्थिर होगा, और चित्त स्थिर होना ही ध्यान की सिद्धि है। मतलब इससे ध्यान की सिद्धि आपको होगी। गाथा एक बार और दोहरा लेते हैं। मां मोज्जय मारज्जय मां दूसह इट्ठेषु तिरमिच्छय जय चित्तम विचित्र झाड़प सिद्धिये। विचित्र झाड़प सिद्धिये, नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए तिरमिच्छय जय चित्तम, अपना चित्त स्थिर करना चाहते हो, तो पंचेंद्रिय के विषयों में, पंचेंद्रिय के विषय इसमें शब्द नहीं आया है, लेकिन इष्ट अनिष्ट विषय आया है, तो इष्ट अनिष्ट जो विषय होते हैं वो पंचेंद्रिय के विषय होते हैं, इसलिए उसमें हम लगा रहे हैं। तो पंचेंद्रिय के विषयों में, पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इस प्रकार से आपका ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त स्थिर होने से ध्यान की सिद्धि होती है। तो चित्त को अपने को स्थिर करना है, ध्यान की सिद्धि करना है, और ध्यान की सिद्धि करने से क्या होता है, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग जो हैं, के मोक्ष के जो हेतु हैं, वो उनकी प्राप्ति होती है। जब मुनि नियम से जब मुनि अपने ध्यान को प्राप्त करता है, तो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग से प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने चित्त को स्थिर करके ध्यान का अभ्यास करो। अब चित्त स्थिर कैसे करना है, तो नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त स्थिर करना चाहते हो, तो पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में मोह छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। तो पंचेंद्रिय के विषयों में मोह राग द्वेष छोड़ने से चित्त स्थिर होगा। चित्त स्थिर होने से नाना प्रकार के ध्यान की सिद्धि होगी, और ध्यान की सिद्धि होने से दोनों प्रकार के मोक्ष के जो कारण हैं उनकी प्राप्ति होगी। और जब मोक्ष के कारण की प्राप्ति होगी, तो मुक्ति की मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए छोड़ो राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। इस प्रकार से ध्यान के बारे में यहाँ पर 47 और 48 दो गाथाओं में आपको बताया गया है। और आगे ध्यान कैसे करना है, किसका करना है, किस प्रकार से करना है, ये चीज आगे अब आएगी। तो आज की बात यहाँ पूर्ण होती है।